हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हाइट चैप्टर के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस को फुली सॉल्व करने वाले हैं। केयरफुली ध्यान से सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखने के लिए आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस। Question number 1. Which one of the following materials cannot be used to make a lens? इनमें से किस मटेरियल से हम लेंस नहीं बना सकते हैं? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। सो राइट आंसर इज क्ले, क्योंकि एक ओपेक मटेरियल है तो इसके मदद से इसके थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है, तो ये लेंस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2. The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. What should be the position of the object? एक कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पूछ रहा है। काफी सिंपल है, अगर आपको रे डायग्राम्स याद हो तो 6th पार्ट कि कॉन्केव मिरर्स के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते थे, पोल फोकस, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, और जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते थे तब हमको जो रिक्वायरमेंट बोला है कुछ उस प्रकार का इमेज मिलता था। जो हमको रिक्वायरमेंट बोला है कुछ उस प्रकार का इमेज तभी हमको मिलता था जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते थे, तब हमको एक वर्चुअल, डायरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इमेज मिलता था। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। Question number 3. Question number 3. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? कि एक convex lens के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें ताकि हमको जो इमेज मिले वो एक रियल इमेज मिले, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज मिले। तो ऐसा कब होता था? तो अगर हमको रे डायग्राम्स याद हो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो वो जो थर्ड केस हमारा था, इस पॉइंट को बोलते थे ऑप्टिकल सेंटर। कुछ खास पॉइंट्स होता था, फोकस, ट्वाइस द फोकस को 2f से रिप्रेजेंट करते थे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को एक्चुअली 2f पोजीशन पे प्लेस करते थे तो जो हमको इमेज बनता था वो एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनता था, 2f पे ही बनता था, सेम साइज का। तो यही एक्चुअली में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट पोजीशन पूछ रहा है, अगर सेम साइज का इमेज चाहिए, रियल इमेज चाहिए। तो हो गया आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की दुगने दूरी पे रखेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, तो इसके दुगने पे पोजीशन 2f पे रखेंगे तब हमको सेम साइज का इमेज मिलेगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4. A spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 cm. The mirror and the lens are likely to be, कि एक मिरर और लेंस के बारे में बता रहे हैं कि दोनों का फोकल लेंथ जो है सो -15 सेंटीमीटर है। नाउ इसमें महत्वपूर्ण बात यह है मिरर और लेंस का नेचर बताने के लिए कि कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स। महत्वपूर्ण बात ये नेगेटिव साइन है, कोई नंबर नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता वो 15 है कि 10 है। महत्वपूर्ण बात ये माइनस साइन है। फोकल लेंथ नेगेटिव मिरर्स के केस में कब होता था? तो मिरर्स के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव एक कॉन्केव मिरर का होता था कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट मिरर से टकराने के लिए आता था तो सारा रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से पास करता था, इस पॉइंट को ही बोलते हैं फोकस। और फिर पोल से जब हम फोकल लेंथ नापते थे तो इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में एंड वो एक नेगेटिव नंबर आता था, जो भी चीज होता था फोकल लेंथ। तो मिरर का नेचर तो कॉन्केव होता था, एंड सिमिलरली लेंस का नेचर कि किसमें लेंस भी कॉन्केव ही होता था जिसमें फोकल लेंथ नेगेटिव आता था। तो बात वो है कि दोनों, अगर मिरर और लेंस दोनों का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव नेचर का कब होता था? मिरर्स में तो कॉन्केव में होता था, लेंस में भी कॉन्केव में होता था। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाता था इस प्रकार से डाइवर्ज करता था सच दैट अगर हम इनको बैक प्रोड्यूस करें तो एक ही पॉइंट से पास करता था। सो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम इस फोकस का दूरी नापते थे तो इंसिडेंट लाइट के विपरीत आते थे, इंसिडेंट लाइट का दिशा को पॉजिटिव मानते थे, उसके विपरीत आते थे तो सम नेगेटिव नंबर, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। सो आंसर हो जाएगा मिरर और लेंस दोनों के नेचर
का ऑप्शन है बोथ कॉनकेव, यानी कि मिरर भी कॉनकेव नेचर का होगा और लेंस भी कॉनकेव नेचर का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, कि आप मिरर से कितने दूर खड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका इमेज जो है वो हमेशा ही इरेक्ट इमेज मिलता है। तो किस प्रकार का मिरर हो सकता है? तो याद करें अगर ध्यान से कि कब हमको इरेक्ट इमेजेस मिलता था, तो कॉनकेव में तो अधिकतर केसेस में रियल इमेजेस मिलता है, एक में बस इरेक्ट मिलता था जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करें। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही हमको ऑब्जेक्ट मिरर के सामने हम कहाँ भी क्यों ना रख दें, कहीं भी क्यों ना रख दें, हमेशा ही हमको बिटवीन पोल एंड फोकस एक वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज मिलता था। तो एक तो आंसर हो गया कॉन्वेक्स, एक ऑप्शन तो पक्का है। एंड दूसरा भूल नहीं जाना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से डील करते वक्त ये प्लेन मिरर्स भी तो है, जिसमें इसके सामने जितना साइज का ऑब्जेक्ट खड़ा हो उतनी ही दूरी पे उतना ही साइज का इमेज बनता है वर्चुअल इरेक्ट, तो इसको भूल नहीं जाना है। तो मिरर्स का पॉसिबिलिटी है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, कि मिरर क्या क्या नेचर का हो सकता है, या तो प्लेन मिरर होगा या कॉन्वेक्स, तभी उसका इरेक्ट इमेज मिल सकता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? कि आप डिक्शनरी में जो छोटा छोटा अक्षर लिखा होता है उसको पढ़ना चाहते हैं, तो इनमें से किस लेंस को आप प्रेफर करेंगे? ऑप्शन है एक कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और एक कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये चार ऑप्शन है, यानी कि कुल मिला के बस फोकल लेंथ वैरी कर रहा है और नेचर ऑफ लेंसेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही है। सो ध्यान से समझने का बात है कि डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमको उसको बड़ा करना होगा, तो लेंस का नेचर कभी भी कॉनकेव तो नहीं हो सकता है, कभी भी हम कॉनकेव लेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन हर वक्त किस प्रकार का होता है कि ऑब्जेक्ट उसके सामने जो भी रखा हो उसको हमेशा ही ये छोटा करके हमको दिखाता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटा कर देता है हमेशा ही, बड़ा नहीं करता है। तो डिक्शनरी का अक्षर को ऑब्वियसली हमको पढ़ने के लिए बड़ा करने का जरूरत है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, हमारा पहला रिक्वायरमेंट है मैग्निफिकेशन, हमको मैग्निफिकेशन चाहिए डिक्शनरी के अक्षरों को पढ़ने के लिए। तो मैग्निफिकेशन हमको कॉनकेव लेंस से तो नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट साइज को डिमिनिश करता है, छोटा करता है। पहला क्वालिफिकेशन हमको चाहिए डिक्शनरी के अक्षरों को पढ़ने के लिए, वो है मैग्निफिकेशन। एंड सेकेंड चीज चाहिए वो है इरेक्ट नेचर होना चाहिए। इरेक्ट जब तक जिस प्रकार का अक्षर है उसी प्रकार का नहीं रहेगा, कैसे पढ़ेंगे अगर उल्टा इमेज बनने लगेगा तो। सो ऑब्वियसली हमको ये रिक्वायरमेंट्स है, तो हमको इतना पता चल गया कि कॉन्वेक्स लेंस ही इस्तेमाल हो सकता है, कॉनकेव तो नहीं इस्तेमाल हो सकता है। नाउ कौन सा कॉन्वेक्स? एक कॉन्वेक्स लेंस हमको दिया हुआ है, एक ऑप्शन ए में हमको जो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है उसका फोकल लेंथ हमको लेना है, जो कि बोला है ऑप्शन ए में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन सी में जो फोकल लेंथ है उसका है 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा हमको ज्यादा प्रेफरेबल होगा बस हमको वही पता करना है, विच वन विल बी द बेस्ट, कौन सा बेस्ट होगा। तो क्वाइट इजी है, हम एक्चुअली में दोनों लेंस को सेम ऑप्टिकल सेंटर मानते हुए प्लेस करेंगे और सेम ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए दोनों में इमेज बना के देखेंगे कि किसमें हमको बेस्ट मैग्निफिकेशन मिलता है, और वही मेरा राइट चॉइस होगा। जैसे ये जो लेंस नंबर जो अंदर वाला लेंस है, इनर लेंस है, उसका फोकल लेंथ भी अधिक होगा। इसका जो अंदर वाला लेंस है उसका कर्वेचर कम है, तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा स्फीयर का पार्ट होगा। ये जो बड़ा स्फीयर का पार्ट होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक होगा, फोकल लेंथ अधिक होगा, और ये जो अधिक कर्वेचर वाला स्फीयर है ये छोटा स्फीयर का पार्ट होगा, एक छोटा स्फीयर का पार्ट होगा जिसके कारण रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा एंड फोकल लेंथ भी कम होगा। तो उसका यानी कि एक्चुअली में ये जो अधिक कर्वेचर वाला लेंस है इसका फोकल लेंथ को कह लें कुछ वही जो ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर, छोटा फोकल लेंथ वाला, और ये बड़ा फोकल लेंथ वाला
इस लेंस का फोकल लेंथ को कुछ कह लें 50 सेंटीमीटर, तो हमको देखना है नहीं कि कौन बेस्ट सूटेबल है मेरे लिए। तो एक्चुअली में एक फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों का ऑप्टिकल सेंटर सेम हो गया। नाउ फोकल लेंथ स्मॉलर वाला को fs कह लें, जो अधिक कर्वेचर वाला का है उसको कुछ fs कह लें, और जो ग्रेटर वाला है उसको कुछ fl कह लें। लार्जर फोकल लेंथ स्मॉलर फोकल लेंथ वाला पॉइंट को, स्मॉलर फोकस को स्मॉलर फोकल लेंथ जिसका है उस पॉइंट उससे रिलेटेड फोकस को fs कैपिटल F से डिनोट करते हैं फोकस पॉइंट को, एंड कैपिटल FL कह रहे हैं जिसका फोकल लेंथ अधिक है उससे रिलेटेड फोकस को। नाउ एक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट पोजीशन चुन रहे हैं सच दैट वो दोनों के बीच में है, छोटा फोकल लेंथ के भी बीच में है और बड़ा के भी बीच में है, क्योंकि इसी केस में तो हमको मिलता है ना, जब हम फोकल लेंथ और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तभी हमको एक इरेक्ट इमेज मिलता है, नहीं तो कहां से मिलेगा अगर रिक्वायरमेंट ही वही है, नहीं तो इरेक्ट इमेज हमको नहीं मिल पाएगा, तभी मिलता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। सो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं कि ये कम फोकल लेंथ वाला के बीच में भी है, जो छोटा नजदीक वाला फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, एंड दूर वाला फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी है। सो फॉर दिस सेम ऑब्जेक्ट पोजीशन हम देखना चाहते हैं हमको कि किस लेंस के कारण हमको अच्छा मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सिमिलरली इधर होगा सेकंड फोकस स्मॉलर फोकल लेंथ वाला का, एंड लार्जर फोकल लेंथ वाला का फोकस कुछ यहाँ मान लें FL 2F FL। सो इसके लिए इस कॉन्वेक्स लेंस में पहले हम इसके लिए कर रहे हैं जो अंदर वाला है उससे रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, जो कि बड़ा वाला फोकस होगा उसका दूर होगा उसका फोकस। तो ये इस प्रकार से कन्वर्ज करेगा रे ऑफ लाइट सच दैट इस पॉइंट से पास करेगा, और उसी रे ऑफ लाइट के लिए जो पैरेलली आया है, अगर हम इस वाले लेंस को कंसीडर करें जिसका कर्वेचर अधिक है, यानी कि वो रे ऑफ लाइट को भी अधिक कन्वर्ज करेगा जिसका फोकस नजदीक है, तो वो कन्वर्ज करके इसको यहां से पास कराएगा, जो अधिक कर्वेचर वाला लेंस है वो। एंड एक रे ऑफ लाइट जो कि इस पॉइंट से निकलेगा, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और अनडेविएटेड पास कर जाएगा, वो दोनों लेंसेज के लिए सेम होने वाला है, वो दोनों लेंसेज के लिए सेम होगा। तो अगर ये बात देख पा रहे हैं कि एक्चुअली दोनों केसेस में हमको ये बात देखने के लिए मिल रहा है कि रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रहा है, लेंस से दूर डाइवर्ज कर रहा है, तो इनको बैक प्रोड्यूस करना होगा। एक ये रे जो कि दोनों के लिए सेम है, और दूसरा रे ऑफ लाइट ये नजदीक फोकस वाला अधिक कर्वेचर वाले के लिए है, ये वाला जिसको बैक प्रोड्यूस करें तो कहीं दूर जा रहा है, और ये कम कर्वेचर वाला लेंस जिसका फोकस दूर है उसको भी बैक प्रोड्यूस करे तो कुछ यहीं जाकर के मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि एक्चुअली में मान लीजिए अक्षर का अगर साइज है, तो जो कम कर्वेचर वाला फोकल लेंथ है लेंस है, कम कर्वेचर वाला लेंस है, यानी कि जिसका फोकल लेंथ अधिक है, वो थोड़ा ही सा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर पाया है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट भी बना है, लेकिन थोड़ा ही सा बड़ा कर पाया है, जस्ट थोड़ा सा देख सकते हैं। अक्षर काफी छोटा होगा तो उसको थोड़ा सा लार्ज करेगा, हम क्लियरली पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो स्मॉलर फोकल लेंथ वाला है, जिस लेंस का कर्वेचर अधिक है, वो ये वाला जो अधिक रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज किया था, ये वाला जिसको बैक प्रोड्यूस किया है, तो कहीं यहाँ जाकर के दूर पे मिला है, तो ये अधिक मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया है, बहुत अधिक, लगभग दोगुना तिगुना कर दिया। तो आसानी से हम जो छोटा अक्षर है उसको एनलार्ज होकर के हमको पढ़ने में आ सके। तो हमको देखने के लिए मिला कि जो स्मॉलर फोकल लेंथ वाला लेंस है वो हमको अच्छा मैग्निफिकेशन देता है। कॉन्सेप्ट क्या सीखे इसमें कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ,
स्मॉलर फोकल लेंथ वो हमको अच्छा मैग्निफिकेशन देगा, विल प्रोवाइड बेटर मैग्निफिकेशन, वो हमको अच्छा मैग्निफिकेशन देगा। और ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट हमको इस प्रकार से रखना है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहे, तभी हमको एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, जो कि हम करते भी हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, वो पेज में सटा करके रखते हैं। जो मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं पेज के अक्षरों को पढ़ने के लिए, यहाँ डिक्शनरी है पेज, तो इसमें सटा के रखते हैं। तो एक्चुअली अक्षर जो है वो इस लेंस का जो फोकस होगा और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में ही प्लेस हो जाता है। ये अक्षर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। और फिर इधर से देखने पर, इधर से देखने पर ये जो छोटा अक्षर है हमको मैग्नीफाई होकर के बड़ा अक्षर के रूप में दिखता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। सो एक महत्वपूर्ण पॉइंट सीखे कि किस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस जिसका स्मॉलर फोकल लेंथ है वो हमको बेटर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेगा देन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 7, we wish to obtain an erect image of an object। चाहते हैं कि हमको एक इरेक्ट इमेज मिले ऑब्जेक्ट का यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि पोल और फोकस के बीच का दूरी हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। दिस इज द थिंग। और हम क्या चाहते हैं कि हमको एक इरेक्ट इमेज मिले। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट को हम मिरर से कितनी दूरी पर रख सकते हैं, तो हमको पता होना चाहिए इरेक्ट इमेज कब मिलता है कॉन्केव मिरर के केस में, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो आप कहीं भी रखिए, या तो पोल से 0 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच कहीं भी रख दीजिए, यानी कि ऑब्जेक्ट का रेंज हो गया जो कि पोल से नापा जाता है। फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, आप किसी भी पोजीशन पे रख दीजिए, ऑब्जेक्ट हमेशा ही पोल और फोकस के बीच में प्लेस होने वाला है। सो यही है रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, जिसके लिए हमको एक इरेक्ट इमेज मिलेगा। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो जब भी हम पढ़े हैं कि जब भी हम पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो हमको एक वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज मिलता है, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड। सो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट, दिस विल बी द नेचर। And third part, is the object larger or smaller than the object is the image. So obviously larger than the object, magnify होकर के मिलता है। And last part, draw a ray diagram to show the image formation in this case, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, अभी तुरंत ही बनाए थे। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेगा कि फोकस से पास करेगा, एक ये वाला रे कंसीडर करते थे जो कि रीबाउंड करेगा। बैक प्रोड्यूस करने पे हमको एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिल जाता था बिहाइंड द मिरर। दिस इज द रे डायग्राम जो कि ऑलरेडी कई बार बना चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशन में कौन टाइप का मिरर इस्तेमाल होता है वो बताना है और रीजन के साथ अपने आंसर को सपोर्ट भी करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज हेडलाइट्स ऑफ अ कार, कि कार के हेडलाइट्स में किस प्रकार का मिरर का इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली में कार के हेडलाइट्स में कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है इस प्रकार से, जो कि बहुत मैग्नीफाई करके हम दिखा रहे हैं, छोटा सा हेडलाइट को एकदम बड़ा करके दिखा रहे हैं, जिसमें कि एक्चुअली में जो इसका बल्ब होता है, इस हेडलाइट का जो बल्ब होता है वो इस मिरर के उसका प्लेसमेंट, उस बल्ब का प्लेसमेंट इस मिरर के फोकस पे होता है, सच दैट इससे जो लाइट रेज निकलेगा और मिरर से जाकर के टकराएगा, इस बल्ब से जो लाइट रेज निकलेगा और मिरर से जाकर के टकराएगा, वो सब मिरर से टकराने के बाद पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा और काफी दूर तक जाकर के लाइट हमको दिखेगा रोड इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होने के कारण। सो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट ये है। क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है
तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास करता है, तो फोकस से पास करता हुआ जो रे ऑफ लाइट मिरर्स टेक्नोलॉजी के लिए जाएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली निकलेगा और हमको काफी दूर तक बीम ऑफ लाइट जाने वाला है और क्लियर विजिबिलिटी काफी दूर तक मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे। नेक्स्ट बी पार्ट, साइड और रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, तो ये भी क्वेश्चन सीख चुके हैं कि जो गाड़ी चलाते हैं उसके साइड पे जो मिरर लगा होता है उसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है। एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल होता है उसके पीछे का भी रीजन सीख चुके हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर्स हमेशा ही हमको एक इरेक्ट मतलब जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट उसी प्रकार का इमेज उलटता नहीं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि एक इरेक्ट इमेज देता है। दूसरा कि काफी छोटा करके देता है, एक बड़ा एरिया को, बहुत बड़ा एरिया, पीछे से एक भारी मतलब ट्रक भी आ रहा है तो उसको समेट करके एक छोटा सा शीशा में दिखा कर देगा, तो काफी छोटा करके देता है, जिसके कारण जो मेरा व्यू है वो हमको काफी वाइडर व्यू मिलता है। इसके कारण कि बहुत बड़ा एरिया को ये छोटा करके दिखा देगा कि पीछे का बड़ा एरिया का पिक्चर क्या है, सामने ही हमको दिख जाएगा, एक वाइडर व्यू मिल जाएगा हमको, जिसके कारण हम आसानी से फिर गाड़ी हैंडल कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जितना नजदीक शीशा में गाड़ी दिखता है, छोटा होने के कारण एक्चुअली में लगता है शीशा में देखने से कि गाड़ी दूर है, लेकिन होता नहीं है, एकदम हमसे सटा होता है, तो उसके कारण होता है। थर्ड थिंग इज सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी एक्चुअली में जो मिरर इस्तेमाल होता है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। एक्चुअली में जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है सन से जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा होता है उन सब को ये एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर देता है। यही तो काम है कॉनकेव मिरर का, तो सबको एक ही जगह पे सारा हीट का इंटेंसिटी को जमा कर देता है और फिर यहाँ पर हम किसी चीज को रख के हीटिंग कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट सोलर फर्नेस में इस्तेमाल होता है कॉनकेव मिरर के द्वारा। Question number 9. One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं और इसका आधा पार्ट को अगर हम ब्लैक पेपर से कवर कर दें, हाफ पार्ट चाहे ऊपर चाहे नीचे, और सपोज नीचे का पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिए, यानी कि अब इधर से रे ऑफ लाइट नहीं हो पाएगा, पार नहीं कर पाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिए इसके सामने, सपोज रख दिए है इस प्रकार से, तो क्या हमको अभी भी कंप्लीट इमेज मिलेगा? हमको एक्सपेरिमेंट करना है और हमको अपना ऑब्जर्वेशंस लिखना है। तो यस, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हमको मिलेगा एक्चुअली कि सपोज 2f और f के बीच में रखे हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमको एक बियॉन्ड 2f जो कि एक्चुअली में बनता था बियॉन्ड 2f ही, हमको रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, जिसको हम स्क्रीन पे भी लेके आएंगे। आधा लेंस ब्लैक पेपर से ढके होने के कारण भी हमको वो मिलेगा और कंप्लीट इमेज मिलेगा। लेकिन इसमें बस फर्क इतना होगा कि जितना डार्कर ऑब्जेक्ट होगा उससे आधा इंटेंसिटी का हमको इमेज मिलेगा, यानी कि कभी काफी गाढ़ा होगा थोड़ा लाइटर दिखेगा। फर्क ये होगा कि एक्चुअली में इंटेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट का इमेज का कम हो जाएगा। ये हमको एक्सपेरिमेंट करने से मिलेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, हमको एक्सपेरिमेंट करना हो, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन की लैब एक्टिविटी एक्चुअली यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो दिस वाज द थिंग कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन बस उसका इंटेंसिटी जो है सो घट जाएगा। Question number 10. An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw a ray diagram and find the position, size and nature of the image found. So question number 10 कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि लेंथ से रखा गया है 25 सेंटीमीटर, जिसको कि हम -25 मानेंगे क्योंकि वो लेफ्ट पोजीशन करते हैं ऑब्जेक्ट को। फोकल लेंथ जो है सो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का बात कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस,
तो फोकल लेंथ बोला है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का। एंड हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, नहीं सॉरी, सो बोला है पहले रे डायग्राम बनाने के लिए फॉर पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। सो अगर कॉन्वेक्स लेंस है, इस प्रकार से प्लेस है ऑब्जेक्ट -25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान से देखिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बोला है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का दूरी हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी कि 2f पोजीशन का दूरी हो गया 20 सेंटीमीटर, और उससे भी उधर ही रखा गया है, कुछ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी कि बियॉन्ड 2f, यही समझने का बात है, बियॉन्ड 2f रखा गया है, ऑब्जेक्ट का हाइट कुछ 5 सेंटीमीटर का है सपोज। तो हमको इमेज बताना है और रे डायग्राम्स बनाना है। तो एक्चुअली में हम जब कॉपी के मदद से, कॉपी में ये चीज बनाएंगे, स्केल पेंसिल और एप्रोप्रिएटली जैसा सब बोला गया है वैसा ले करके उन सब की मदद से बनाएंगे। तो एग्जैक्टली हमको इमेज बनेगा कहाँ वो तो हमको पता है, जब बियॉन्ड 2f रखते हैं तो बिटवीन f एंड 2f बनता है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनता है, ऑब्जेक्ट साइज से थोड़ा छोटा बनता है। तो बनेगा कहाँ सो हमको पता है, छोटा बनेगा ये भी पता है, लेकिन जब पेन स्केल पेंसिल वगैरह सब का इस्तेमाल करेंगे और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो हमको एग्जैक्टली जो न्यूमेरिकल से वैल्यू सॉल्व हो के आना है इमेज डिस्टेंस का और इमेज साइज का, वो सब हमको एग्जैक्टली मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है करना। तो हम लोग फॉर्मूला से अपना निकाल सकते हैं। जो लेंस फॉर्मूला है सबसे पहले 1/v - 1/u = 1/f। तो हमको इमेज डिस्टेंस निकालना था सबसे पहले, तो u की जगह -25 रखेंगे और f की जगह 10, और फिर 1/v हो जाएगा 1/10, यहाँ प्लस 1/25 चूंकि उधर जाके होगा -1/25, एलसीएम लेंगे तो 50, 5 - 2 3/50, जो कि 1/v का वैल्यू है, यानी कि v का वैल्यू इमेज डिस्टेंस हो जाएगा 50/3, और यूनिट्स क्या होगा, तो बाकी सब सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव भी आया है क्योंकि इमेज देख सकते हैं राइट साइड बनेगा लेंस के। तो हमको एग्जैक्टली यही मैच करेगा जब हम इन वैल्यूज का ख्याल रखते हुए स्केल पेंसिल इन सभी की मदद से बनाएंगे। तो एग्जैक्टली इतना ही दूरी पे हमको इमेज मिलेगा। और इमेज का साइज भी पूछा है, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म तो हम क्लियरली दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेगा, एंड साइज ऑफ द इमेज भी पूछा है, तो वो हमको कैसे निकलेगा, तो एक मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला होता है उस रिलेशन को इस्तेमाल करके, मैग्निफिकेशन इज hi/ho = v/u लेंसेज के केस में। तो एक्चुअली में इस बार हमको ऑब्जेक्ट हाइट पता है, सो इमेज हाइट हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं इस रिलेशन को इस्तेमाल करके, नहीं तो फिर हम मैग्निफिकेशन बता सकते थे कि इमेज क्या गुना हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इमेज नहीं बता पाएंगे। सो इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज हमको मिल जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है +5, इमेज डिस्टेंस निकाल लिए हैं 50/3 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिए हैं व्हिच इज -25, यानी कि इनटू -1/-25 रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिविजन मल्टीप्लिकेशन होगा करने के लिए। एंड नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व कि हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, सो दिस इज 10/3 -10/3 सेंटीमीटर्स, जो कि अगेन क्लियरली देख सकते हैं कि इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो गया है, क्योंकि पहले ही जानते हैं कि छोटा हो जाएगा, पहले 5 था अभी 10/3 हो गया, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग -3.3, एंड -9 इंडिकेट्स रियल इमेज है नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस। सो एक्चुअली में ये जो इमेज डिस्टेंस एंड इमेज हाइट का वैल्यूज है ये सब हमको एग्जैक्टली मैच करेगा जब हम कॉपी में इन वैल्यूज का ख्याल रखते हुए जो वैल्यूज दिया गया है स्केल और पेंसिल की मदद से रे डायग्राम बनाएंगे, सो दैट विल बी एग्जैक्टली मैचिंग these values. Next question, 11 number. A concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. कि एक कॉन्केव लेंस है जिसके कारण हमको जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट पोजीशन के कारण उनके बारे में कुछ चीज बताया गया है कि फोकल लेंथ जो है सो है
कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेंथ। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम इसके सामने कितनी दूरी पर प्लेस किए हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेस किए हैं फ्रॉम द लेंस, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही प्लेस किया है, क्योंकि दिस इज द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर से दूरी तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही प्लेस किया है। सॉरी, प्लेस नहीं किया है, वो इमेज बनता है, सो बोल रहा है कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि कॉन्केव लेंस में जहां इसके सामने जहां भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं, नहीं मालूम कहां किए हैं, इमेज इतना फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सो इमेज डिस्टेंस हो गया -10 सेंटीमीटर। तो वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पूछा है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो बताइए कि कहाँ रखें। तो एक बार लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकल जाएगा तुरंत कि 1/b - 1/u = 1/f से हमको आ जाएगा तुरंत क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए इस केस में। 1/u को उधर ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 1/15 - 1/10। अब इसी को सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 - 3 - 1/30, जो कि रेसिप्रोकल लेंगे तो u का वैल्यू आएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम इस दूरी से तिगुना दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कॉन्केव लेंस के सामने, तो हमको इमेज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगा, सेम साइड ऑफ द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। So that was the question number 12. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. एक ऑब्जेक्ट को हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं कॉन्वेक्स मिरर से, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं +15 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार का होता है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखे हैं। दिस फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट लाइट की दिशा में मेजर करने के लिए जाते हैं पोल से फोकस में। सो उनको पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा होगा कि इमेज कहाँ बनेगा। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पहले मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/b + 1/u = 1/f। तो इससे हमको तुरंत इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा, -10 and 1/15। So 1/b is 1/10 + 1/15, LCM लेंगे, 3 + 2 5/30, that's 1/6, एंड रेसिप्रोकल लेंगे, ये 1/b का वैल्यू है, तो b का वैल्यू हो जाएगा +6 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर से उस साइड बनेगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। कॉन्वेक्स मिरर के कारण हमेशा एक वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलता है। और साइज ऑफ द इमेज भी पूछा है, नहीं पूछा है, नेचर ऑफ द इमेज पूछा है। तो नेचर ऑफ द इमेज ऑलवेज कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल इरेक्ट बनता है, एक डिमिनिश्ड इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का बनता है। So that's it. Next question number 13. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? कि मैग्निफिकेशन एक प्लेन मिरर के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसको +1 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल कि मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसका वैल्यू 1 है, दैट सिंपली मींस कि इसको उधर भेज दें, हाइट ऑफ इमेज विल सेम एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट साइज होता है उतना ही साइज का हमको हमेशा इमेज मिलता है, नहीं छोटा नहीं बड़ा। यही मतलब है सिंपली दैट द हाइट ऑफ द इमेज इज सेम एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब। क्वेश्चन नंबर 14।
An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. So एक ऑब्जेक्ट जिसका 5 सेंटीमीटर लेंथ है प्लस 5 सेंटीमीटर्स, अगर सीधा प्लेस करें ऑब्वियसली वैसे ही करते हैं, उसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं कॉन्वेक्स मिरर के सामने, यानी कि -20 सेंटीमीटर u का वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है प्लस 30 सेंटीमीटर लेंगे, पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, हेंस ये इसीलिए दिया है ताकि फोकल लेंथ निकाल सकें इसको 2 से डिवाइड करके, यानी कि प्लस 15 सेंटीमीटर्स। एंड पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली वही होगा कि इमेज कितना दूरी पे बनेगा। सो मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/v + 1/u = 1/f। इससे v का वैल्यू तुरंत निकलेगा 1/-20 = 1/15, 1/b = 1/20 + 1/15। एलसीएम लेंगे 60, 3 + 4 7/60, जो कि रेसिप्रोकल लेने से v का वैल्यू है, रेसिप्रोकल लेंगे तो v का वैल्यू आएगा 60/7, इतना सेंटीमीटर्स, जो कि पॉजिटिव है, which is actually 8 point something। और नेचर ऑफ इमेज पूछा है, तो नेचर हमेशा ही कॉन्वेक्स मिरर्स के केस में, मिरर जो इस्तेमाल हुआ है कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल हुआ है। इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं। सीखे हैं कि हमेशा जो कॉन्वेक्स मिरर्स के केस में इमेजेस बनता है वो बिटवीन पोल एंड फोकस वर्चुअल डिमिनिश्ड बनता है। सो 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलेगा, जो कि नेचर पूछा गया है। एंड अगर साइज पूछा जाए तो वो भी बता दें, जो कि पूछा है, तो उसके लिए हम मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, जो कि मिरर्स के केस में होता है hi/ho = -v/u। तो इसको इस्तेमाल करेंगे और एक्चुअल हाइट ऑफ इमेज बता सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ये नहीं देता तो सिंपली मैग्निफिकेशन बता पाते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट का क्या गुना है, इस रिलेशन को इस्तेमाल करके मैग्निफिकेशन = -v/u, इसको इस्तेमाल करके v और u पता है। सो अभी इसको इस्तेमाल करके एक्चुअल हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं। hi will be equal to -v which is 60/7 divided by u, जो कि into 1/u हो जाएगा, u का वैल्यू -20, और ho उधर जाके मल्टीप्लाई होगा which is 5, 3 माइनस साइन कट गया, आंसर 15/7 सेंटीमीटर, जो कि प्लस है, which indicates प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बना है, डायरेक्ट इमेज बना है, और छोटे साइज का बना है, 2 point something है हाइट ऑफ द इमेज, जबकि ऑब्जेक्ट हाइट था 5। सो दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। An object of size 7 cm is placed at 20 cm in front of a concave mirror. ऑब्जेक्ट साइज इस बार 7 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी कि -27 सेंटीमीटर। और इस बार जो मिरर है एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर्स का फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो फोकल लेंथ है -18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माइनस लेंगे कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ को, दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, दैट इज दिस सेंटीमीटर इज 18, दिस डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। 18 का दोगुना होता है, एक्चुअली में ये 9 2 18 होता है और ये 9 3 27 है। 18 का दोगुना तो यहाँ पहुंचेंगे 36, यानी कि उसके एग्जैक्टली बीचों बीच 18 और 36 के एग्जैक्टली बीचों बीच आता है 27 सेंटीमीटर के बीच का दूरी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कि एग्जैक्टली बीचों बीच ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो कि 9 3 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है मिरर से दैट इज 9 × 3 27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 9 × 2 18 सेंटीमीटर, और उसका दोगुना दूरी 9 × 4 सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूरी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो एक्चुअली ऑब्जेक्ट, इतना बात हम क्वेश्चन से समझे क्या क्या पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड so that a sharp focused image can be obtained। कितना दूरी पर हम मिरर से इमेज
मिरर से स्क्रीन को रखें ताकि हमको एक शार्प फोकस्ड इमेज मिले। तो इतना हमको अपना नॉलेज से ही पता है कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बियॉन्ड से हमको इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज मिलता है। और उसको कितना दूरी पे हम वो लेंस मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करके तुरंत निकाल सकते हैं 1/v + 1/u = 1/f। इसको इस्तेमाल करके 1/v + 1/-27 = 1/f जो कि -18। सबको एक तरफ जमा करें। सो 1/27 - 1/18 एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम अगर ले तो 27, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 27 4 जा 9 10 108 जो कि 18 से 6 बार है जी 108। सो दोनों का एलसीएम हुआ 108। 27 4 जा एंड 18 6 यानी कि -2/108 यानी कि 2 से काटेंगे तो इट विल बी 54 जो कि 1/v का वैल्यू है। यानी कि v का वैल्यू हो गया -54 सेंटीमीटर्स यानी कि 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा 27 का 2 गुना। अगर देख पा रहे हैं 54 इज एक्चुअली 964। तो जैसे एकदम एग्जैक्टली अगर इनके बीच में रखा हुआ है तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उसके 2 गुना दूरी पे इमेज बना है। रियल इन्वर्टेड जो कि नेचर में पूछा है सो नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज भी पूछा है जो कि हम मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन इस्तेमाल करके निकालेंगे। मैग्निफिकेशन होता है HI/HO मिरर्स के केस में -v वैल्यू। इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे तो हाइट ऑफ द इमेज एग्जैक्टली हमको निकलेगा जो कि -v का वैल्यू -54 बाय u का वैल्यू -27 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा जो कि दिया हुआ है +7 लेना है। 27 2 जा 54 है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा यानी -14 सेंटीमीटर। यानी कि ध्यान से देखिए बहुत सारा चीज इसमें देखिए सीखने को मिला है कि जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के एग्जैक्टली बीचों बीच रखे हैं 27 सेंटीमीटर की दूरी पर एग्जैक्टली बीचों बीच कैसे मालूम वो पता है। फोकल लेंथ 9 × 2 14 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, 2 गुना दूरी 36 होगा 9 × 4। उसके एग्जैक्टली बीचों बीच 9 × 33 पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज बना है 9 × 6 पे यानी कि 54 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के 2 गुना दूरी पर। और एनलार्जमेंट भी मैग्निफिकेशन भी 2 गुना ही हुआ है, 2 गुना ही हुआ है। जितना ऑब्जेक्ट साइज था 7 सेंटीमीटर उसका 2 गुना हो गया है 14 सेंटीमीटर। रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा बना है इसीलिए -14 जवाब है। So that was complete explanation. Question number 15. Now we proceed करेंगे to next question. Question number 16. The focal length of a lens. Find the focal length of a lens of power -2 diopters. What type of lens is this? एक लेंस है जिसका पावर दिया हुआ है -2.0 डायोप्टर्स, दैट इज -2 डायोप्टर्स। तो हमको इसका पूछा है कि किस प्रकार का लेंस है और फोकल लेंथ भी बताइए। तो एक रिलेशन सीखे हैं पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इसी से फोकल लेंथ निकालेंगे। इनको इधर उधर मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो फोकल लेंथ विल आल्सो बी रेसिप्रोकल ऑफ पावर। पावर इज -2 डायोप्टर्स जो कि जवाब हो गया -half is 0.5 और डायोप्टर्स का रेसिप्रोकल मीटर्स। रिलेशन यही है यूनिट्स के बीच। अगर आप पावर डायोप्टर्स में डालते हैं तो फोकल मीटर में मिलेगा, फोकल मीटर में डालते हैं और डायोप्टर्स में मिलेगा। डायोप्टर इज मीटर इनवर्स। सो फोकल लेंथ हमको आ गया -0.5 मीटर्स और हम साइन देख करके बता सकते हैं कि मेरे लेंस किस प्रकार का है। कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के केस में ही जो फोकल लेंथ होता है सो नेगेटिव होता है। Nature of lens is concave. Question number 17, and that's the last question of the exercise.
A doctor prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopters. एक पर्सन को डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब किया प्लस 1.5 डायोप्टर्स पावर का लेंस. फोकल लेंथ निकालना लेंस का, तो अगेन वही रिलेशन इस्तेमाल करें. फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल, आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ पावर 1 by plus 1.5 डायोप्टर्स, दैट इज पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा. 2 by 3 यानी कि समवट प्लस 0.66 मीटर्स. दिस इज द फोकल लेंथ. और इसके मदद से फिर हम बता सकते हैं कि इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, किस नेचर का है. डाइवर्जिंग मतलब इन अदर वर्ड्स कॉनकेव लेंस, एंड कन्वर्जिंग मींस कॉन्वेक्स लेंस. तो किस टाइप का है वो हम प्लस साइन देख कर भी बता सकते हैं. फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंसेज में होता है. यानी कि नेचर ऑफ लेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विल बी कन्वर्जिंग नेचर. नेचर लेंस का कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर का है. सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. काफी डिटेल में फुल्ली डिटेल में एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन डिस्कस किया है. सो इस प्रकार से लाइट चैप्टर का ईच एंड एवरीथिंग, हर एक टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज कंप्लीटली कवर होता है. सो एंड थैंक यू वेरी मच. दैट्स इट फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू.